ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट और आज है 14 दिसंबर, ठीक है? तो वीकली चार्ट में हमें जो ऊपर की तरफ मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो है ये वाला, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे का मूव दिखाया था और अब मार्केट फिर से उसी ज़ोन के पास जाके खड़ा हुआ है, ठीक है? और हो सकता है मार्केट में सेलिंग आ जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस ज़ोन के पास अभी मार्केट है, मतलब यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको रेड और ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ईएमए है, ठीक है? रेड वाला जो है वो 9 ईएमए है और ब्लू वाला आपका 15 ईएमए है, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि इन ईएमए के आसपास से, ठीक है? ट्रेंडिंग मार्केट में अगर इन दोनों ईएमए के आसपास कोई भी अप ट्रेंड में बुलिश पैटर्न और डाउन ट्रेंड में बेयरिश पैटर्न, ठीक है? जैसे यहाँ पे ट्रेंड ऊपर की तरफ है और आप देख सकते हो मार्केट में इस हफ्ते का जो ये कैंडल क्लोज हुआ है, ये एक हैमर कैंडल है ना? आप देख सकते हो हैमर कैंडल है, ठीक है? तो हैमर कैंडल एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि अप ट्रेंड में ईएमए को टच करके कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है, तो चांसेस ज़्यादा होता है कि उसके अगले दिन का कैंडल या फिर अगले हफ्ते का कैंडल, किसी भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो, वो ऊपर की तरफ बने, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देखो, इन कैंडल को देखो, ठीक है? यहाँ पे एक इंगल्फिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, है ना? सबसे पहले ये रेड, उसके बाद ये बड़ा-सा ग्रीन, है ना? तो ऐसे जैसे ये तो है एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश पैटर्न है, तो उसके वजह से आप क्या देखोगे कि मार्केट में अगले हफ्ते एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? और इस हफ्ते जो हमारा हैमर कैंडल बना है, वो बुलिश कैंडल है और हो सकता है अगले हफ्ते यानी कल को 15 दिसंबर से अगले हफ्ते हो सकता है मार्केट में एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिले। तो वीकली मार्केट में हमें यही मिलता है कि मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस के पास है, जो कि ये है। और मार्केट में क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, तो मार्केट 9 और 15 को टच करके एक हैमर कैंडल क्लोज किया है, जो हमारा एक बुलिश सिग्नल है, ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यही देखने को मिलता है। चलिए हम अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं कैंडल को देखूँ, तो आप देख सकते हो जो मैं यहाँ पे ज़ोन निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो जो ये वाला कैंडल है, जो ऊपर चला गया था इस ज़ोन के, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है? ये पहला हमारा ज़ोन होगा। मैं पहले इस 9 और 15 ईएमए को हटा देता हूँ ताकि आसानी हो देखने में, ठीक है? तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। उसके अलावा जो ये यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो ये जो लो है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे मार्क ज़रूर कर लो। मैं इसे यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है? तो नीचे की तरफ ये हमारा एक सपोर्ट हो गया और एक जो ज़ोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो है कुछ ये ज़ोन, ठीक है? तो इस ज़ोन का भी मार्केट में ध्यान रखना है। ये ज़ोन क्या है? जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ओके, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है? ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लगाता हूँ ये, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को पहला टच करके मार्केट नीचे, यहाँ पे टच करके मार्केट नीचे और अब फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन के पास है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आए, ठीक है? तो ये हमारा पहला ज़ोन है, ट्रेंड लाइन। उसके बाद जो मैंने ये ज़ोन बनाया है, ये क्यों बनाया है? आप देखो इस ज़ोन को अगर मैं आगे तक एक्सटेंड कर दूँ, तो ये ज़ोन कुछ इस तरीके बनेगा, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे क्योंकि नीचे ब्रेक हुआ तो ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर ऊपर जाके अब ये ट्रेंड लाइन के हैं, ठीक है? तो ये ज़ोन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे नीचे जो मैंने ज़ोन बनाया है वो है ये वाला, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन होगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो ये हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ ज़ोन्स मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है वो है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है? अगर कल मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए ऊपर चला जाए, ठीक है? यह हो गया सबसे पहला पॉइंट। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे आए, तो सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो तो ये बनेगा क्योंकि नीचे आके मार्केट को इसे फेस करना पड़ेगा। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मार्केट के लिए जो सबसे नीचे का सपोर्ट बनेगा वो होगा ये, ठीक है? इस सपोर्ट के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मैं मार्केट में बुलिश हूँ क्योंकि वीकली कैंडल बुलिश क्लोज हुआ है। बुलिश तो नहीं मतलब हैमर क्लोज हुआ है, जो एक ऐसा सिग्नल है कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन सकता है अगले हफ्ते। तो ये जो नीचे का सपोर्ट है इसे आप मान के चलो जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक हो सकता है मार्केट में बुलिश मूव आ सके। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट
ने क्लोज़ किया और मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा और मार्केट नीचे जाने लगेगा और नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा वो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ पे ऊपर गया था। तो ये जो नीचे का ज़ोन है तो ये मार्केट का एक सपोर्ट बनेगा अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो। तो यही था कुछ इम्पोर्टेंट ज़ोन मार्केट का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।